इजराइल के साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री युद्ध से ठीक है 2 दिन पहले गए हैं, तो ये नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हर हिंदू मुसलमान कभी कभी मेरा लड़का का टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा है, उसका नाम डिलीट हो गया। हाँ, वो भी तो तली पार है, गृह मंत्री बना हुआ। आएगा तो शायद हम जैसा देख रहा हूँ मोदी आएगा। घर में अगर 4 वोटर है तो कहीं पे 3 आया है, 2 नहीं आया है, कहीं पे 2 आया है तो 3 नहीं आया। अभी तो हालात देख लिए वहाँ पे, गरीबों का घर पे झोपड़ियों पर बुलडोजर चल गया। अमित शाह बोलता है इलेक्शन कमिश्नर को खेला समझिए। जब देखो समंदर में लहर नहीं आता ना, तब तूफान आता है। अच्छा, ऐसा ही कुछ होगा। हर स्टेट में तो बीजेपी को देख ही रहे हैं, केंद्र में बीजेपी को देख ही रहे हैं, और फिर यहाँ क्या देखे उसको। तो जब केंद्र में रह करके अच्छा काम नहीं कर सके, आप कुछ बड़ा नहीं कर सके। बंगाल में अभी तक तो नहीं देखा एक बार भी ना, भला नहीं कर सके। केंद्र में सबसे ज्यादा स्टेट में पावर होता है ना, केंद्र में पावर होता है। कोई स्कीम केंद्र से चलती है तो वो गांव तक पहुंचती है, समझ गए ना। बंगाल में जो बोल रहे, बंगाल में क्यों, हिंदुस्तान के आधा से ज्यादा राज्य में तो बीजेपी शासन कर रहा है, बल्कि अपॉर्चुनिटी आप देखिएगा कि सेंट्रल में भी तो उसी का दबदबा है। तो लेकिन यहाँ पे जो मसला आता है कि लोगों को चैन में नहीं रहने दे रहा वो पार्टी। तो हिंदू मुसलमान कभी इसका नाम पे मारना, कभी अच्छा एक बात बताओ, अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, देख रहे हो, ईरान इजराइल अमेरिका का, उसका कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट रहता है क्या, कुछ चर्चा रहता है? इजराइल के साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री युद्ध से ठीक है 2 दिन पहले गए हैं, तो ये नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हर देश को पता था कि इजराइल जो है अमेरिका के साथ मिल करके ईरान पे हमला करने वाला है। तो इसके लिए यहाँ की जनता जो है, वो भी खास करके मुसलमान लोग जो है वो इससे नाराज है, क्योंकि एक कमज़ोर वर्ग पे एक जो बड़े लोग का जो जुल्म हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इजराइल है वो पहले अटैक किया है, हालांकि उसका कोई गलती भी नहीं था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके साथ हैं। वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली मंत्री भी तो तली पार है। क्या बोलेगा, सब तो आप लोग जान रहे दादा। हाँ, वो भी तो तली पार है, गृह मंत्री बना हुआ। कौन नहीं जान रहा, आप नहीं जान रहे क्या? जरा हाँ उधर कुछ उधर बात। हमारे ऑफिस से आके 15 दिन रुकेंगे बंगाल, उनसे आगे बात कीजिए, हम लोग से बात क्या कीजिए? अरे तो आप लोग का मुद्दा 15 दिन बंगाल में रुके, उनसे आगे बात वो कीजिए। बात तो वो समझेंगे, रुकेंगे तो क्या सेंटर से लेकर उनसे जाकर पूछिए, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग तो जानते हैं ममता बनी थी, ममता बनी रहेगी, उससे आगे कुछ बोले कोई फायदा है नहीं। सही यार, हो गया, नाम हो गया आपका अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं कोई क्यों दिक्कत? कोई जान पहचान है, किसी का नाम नहीं कटा? कुछ लोग बता रहे हैं कि नाम कटा, उनके जान पहचान पीछे कटा होगा, कटा लेकिन हम मेरे एरिया में किसी का नहीं कटा। सब ठीक है। तो इस बार क्या मुद्दा रहना, मुद्दा बताओ क्या मुद्दा? क्या मुद्दा तो कुछ नहीं, जो बंगाल में दीदी थी दीदी रहेगी, और क्या मुद्दा? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना कि इस कारण से दीदी है, काम की है, नहीं किया है, बीजेपी के कारण, क्या कारण है? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा नाम नाजीर, शेख नाजीर बादशाह। हाँ, नाम तो काफी अच्छा है आपका, बादशाह नाम में रखे हैं। तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? दीदी दादा? दीदी रहेगा, और आएगा तो शायद हम जैसा देख रहा हूँ मोदी आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो वोट तो नहीं है उसका, लेकिन मिशन में कुछ करेगा बिहार का जैसा। ऐसा आपको लगता है? हाँ, 100%। तो यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं कि दीदी आएगी। जब देखो समंदर में लहर नहीं आता ना, तब तूफान आता है। अच्छा, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ इस बार शांति लग रहा है थोड़ा सा, पिछली बार के मुकाबले तो शांति है। शांति है, लेकिन आएगा मोदी देखो। और दीदी भी कम नहीं है, वो भी थोड़ा मोदी का जैसा सेटिंग दोनों बराबर है। नहीं, दीदी भी लड़ती है सामने से। लड़ती है, लेकिन वो क्या है, उसका जितना भी एमएलए पकड़ गया था, अभी तो छोड़ दिया। वो मीटिंग होके उधर से इधर आता है। पहले के कांग्रेस को सपोर्ट करते थे ना दीदी, अभी कौन सा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है देखो। तो कांग्रेस तो अलग क्यों लड़ रही है? अलग लड़ रहा क्यों? पहला जोट होकर आया था, बाद में उसको मार के छोटा कर दिया, एकदम छोटा दिया, साइन बोर्ड कर दिया ना। उसका बाद मोदी का साथ सेटिंग करा, क्योंकि बीजेपी सेकंड पोजीशन में रहेगा तो दीदी अच्छा रहेगा, ये सोच के मुस्लिम हम लोग का वोट लेता है। वो तो डबल गेम खेल रहा है दीदी। काम किया है कुछ दीदी मुस्लिम समाज के लिए? काम तो कर रहा दीदी, काम कर रहा। काम क्या है? काम कर रहा, रास्ता घाट जो भी है सभी कर रहा काम, लेकिन पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए देखो वो जो कर रहा है उसका खुद का फायदा के लिए कर रहा है, खाली पार्टी का ये करने के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। दीदी और दादा दोनों एक ही है, सेम ही है। सेम है। सेम है। तो
मतलब मुस्लिम वोट इस बार कुछ बटेगा, इधर उधर होगा या फिर एक तरफा जाएगा फिर टीएमसी की तरफ? देखो टीएमसी का तरफ तो जाएगा वोट, ज्यादा जाएगा, लेकिन आईएसएफ जो था ना सबसे अच्छा पार्टी है आईएसएफ। हम जो देख रहे हैं जो हाँ मुस्लिम के लिए जो भी अच्छा बात कर रहा हो, और मुस्लिम के लिए जो कर रहा और देश के लिए भी कर रहा, जो भी वैसा नेता रहेगा ना तो काम होगा, सच्चाई से काम होगा, डुप्लीकेट काम नहीं होगा। अच्छा, एक नया विकल्प भी आया है, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर। वो नहीं टिकेगा, वो कांग्रेस को हराने के लिए आया है। वो मालदा मुर्शिदाबाद ना जिधर घाटी है उधर जाके लड़ रहा, उसको लड़ने बोलो ना जिधर बीजेपी ज्यादा है, बीजेपी जिधर ज्यादा है असदुद्दीन ओवैसी को बोलो उधर जाके लड़ने के लिए। मालदा मुर्शिदाबाद कांग्रेस का घाटी है, उधर जाके लड़के वोट भागाभागी करके बीजेपी का हाथ में सीट वोट हम लोग पूछ रहे हैं कि एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि काफी चर्चा पूरे देश में चर्चा है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के साथ मिलके मुस्लिम वोट को काट रहा है, जैसा ममता बनर्जी बोल रही है। और एक और है कि मुस्लिम वोट इस बार बटेगा या फिर से एक तरफा टीएमसी की तरफ जाएगा। सबसे पहला बात कि मुस्लिम वोट बटेगा नहीं बटेगा। रहा बस एसआईआर का, एसआईआर में तो धांधली हो रहा है 100%। कैसे, थोड़ा बताओ। मेरा लड़का का टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा है, ठीक है, उसका नाम डिलीट हो गया। अच्छा, आपके लड़के का भी डिलीट हुआ है? डिलीट हुआ, एक और मिले तो उनके भी लड़के, दो लड़के डिलीट हुआ था। डिलीट हुआ। तो आप बताइए ये धांधली है कि क्या है? एक आदमी नहीं, बहुत आदमी है सब। रिव्यू में डाले? हाँ डाले। तो फिर नहीं आया अभी तक? अभी लड़का का नहीं आया, वाइफ का गया है। अच्छा, आपकी वाइफ का भी नहीं था? नहीं। अच्छा, तो वाइफ का आया, लड़का का नहीं आया। अब बोलिए क्या बोलते? देखिए ऐसे भी वोटर हैं कि इनकी वाइफ का पहले कटा, फिर वाइफ का रिव्यू में डाला तो वाइफ का आ गया, लेकिन इनके बच्चे का नहीं आया है। हमारा भाई का भी लगा हुआ स्टैंपिंग है। अच्छा, आपके भाई का भी नहीं है? हाँ, मेरे लोग का आ गया, भाई का स्टैंपिंग लगा हुआ। ऐसा वो दुबई में 50 वोट है जो हम लोग का पार्ट में, हाँ। 50 वोट है जिसका नाम डिलीट हो गया है। तो मतलब जो चर्चा है कि कट रहा है वो सही है? हाँ सही है। कम से कम 10 लाख वोट काटने का इन लोग का प्लान है। नहीं, वैसे तो ओवरऑल 80 लाख से ज्यादा कट गया है यहाँ का बता रहे हैं। कोलकाता के आसपास। हाँ, तो अच्छा बताओ, ममता बनर्जी काम की है? बहुत काम किए, काम तो हम गिना नहीं सकते हम। कुछ गिना दीजिए। कुछ का मतलब क्या, आप तो कुछ मोटा मोटा गिना दीजिए। ममता बनर्जी आज कोई नया काम नहीं की है ना, ये तो 15 साल से कर रही है, तो आपको तो मालूम ही होगा कि क्या की है नहीं की है, तो हमको बताने का क्या जरूरत है? दादा आप बताइए, कुछ बोलिए। एसआईआर का नाम आ गया आपका? नहीं, आपका नाम नहीं आया है? वो हम लोग का गांव का है, क्या? बिहार का। अच्छा, बिहार से है। आप बताइए, आप यहीं से हैं दादा? जी हाँ। एसआईआर हो गया, नाम आ गया आपका? हाँ। किसी का नाम कटा नहीं? तो क्या होगा इस बार? चुनाव अभी आ गया, कुछ दिन बाकी है। देखिए कैसा बताएं हम, कुछ तो बताइए। बताइए। बंगाल में जैसे तृणमूल का ही है। तृणमूल, तो मतलब वोट एक तरफा जाएगा फिर तृणमूल की तरफ? जी, कुछ इधर उधर सोचा नहीं है? तृणमूल की तरफ जाएगा। तो मुस्लिम समाज के लिए काम की है ममता दीदी? हाँ, ममता काम किया। कुछ काम बताइए। बताइए, बहुत सा काम किया है, बहुत सा औरत को दान दे रही है, 2000-1500 रुपया करके दे रही है। स्टूडेंट लड़का लोग को भी दे रहा है, 1500 शुरू किया, सबको मिल रहा है। आप बताइए दादा, क्या बोलना चाह रहा है बोलिए। एसआईआर को लेके पूछ रहे हैं, कुछ लोग बोले कि मेरे बच्चे का नाम नहीं आया है, किसी की वाइफ का नाम नहीं आया है, आपका सब ठीक है? जी मेरा तो ठीक है, मेरा ठीक है, मेरे में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। प्रॉब्लम हुआ था तो फिर दोबारा तेबारा जो ये हुआ उसमें प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। आपका ही प्रॉब्लम हुआ था? हाँ, प्रॉब्लम तो हुआ ही था, लेकिन उसमें कोई सा दिक्कत नहीं हुआ। बाद में जो है दूसरा बार में फिर जो है उसका सुधार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, जैसे मोहल्ला में हमने पता किए, चाहे लोग बोलते हैं तो सुनने में आया कि भाई किसी घर में अगर 4 वोटर है तो कहीं पे 3 आया है, 2 नहीं आया, कहीं पे 2 आया है तो 3 नहीं आया। तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग मिलके ऐसा कर रहे हैं? तो वही लोग का चाल है, और क्या है, क्या हो सकता है बोलिए ना। इसके पहले तो कभी इस तरह की बात हुई नहीं, इसके पहले भी तो वोट हमने दिया, चाहे इसके पहले भी तो बहुत सारे सरकार आ गए, तो वैसा तो कोई बात नहीं हुई जिसके वजह से मतलब ये हुआ। ये तो इम साल ही हो रहा है, इसमें हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताइए दादा, जैसे कि अभी एक काफी चर्चा चल रहा है कि पिछले 3 चुनाव से मुस्लिम वोट एक तरफा ममता बनर्जी को मिलता रहा है, लेकिन एक नया विकल्प आया है। जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे हुमायूं कबीर, वो पार्टी से अलग जाकर एक नया पार्टी बनाए
आम जनता यूनियन पार्टी, तो उसका क्या कुछ असर पड़ेगा? 170 देखिए पब्लिक जिसको वोट देना चाहे वो दे सकता है। आप तो किसी के ऊपर अब निर्भर नहीं ना है। वो अपने मतदान का मतलब अपना मत होता है, वो किसी को भी दे सकता है। अब किसी के बारे में हम तो नहीं बता सकते, आपके बारे में हम नहीं बता सकते, उनके बारे में हम न बता सकते, लेकिन आवाम का रुझान, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल की जनता, चाहे बंगाल के खास करके जो वासी है, वो बहुत सुलझे हुए हैं, इसलिए कि वो लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ शिक्षित है। वो यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। जो भी होगा दीदी को ही वोट मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा से जो भी होगा वो। रुकिएगा थोड़ा सा, क्या नाम बोलता? मेरा नाम आशिक इकबाल है, थोड़ा सा बिजी बिजी है, नहीं बोलेंगे अभी, आप बोलेंगे? आप तो भाई यंग हैं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक। क्या करते हैं भाई आप? हम स्टूडेंट, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में। वोट डालते हैं, नाम आ गया है? SIR में भी नाम है, सब ना, में नाम। कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो क्या इस बार सोचा है, क्या मुद्दा रहेगा? अब चुनाव होने वाला है, कुछ दिन बाकी है। मुद्दा अपॉर्चुनिटी भी रोजगार का है, सबसे बड़ा मसला। यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, अच्छी से लोग रहना चाहिए, सुख शांति होना चाहिए। तो रोजगार नहीं है बंगाल में? रोजगार है, कहाँ कहीं पे है, कहीं पे नहीं। पूरे इंडिया का तो हालत खराब है। नहीं तो अभी बंगाल का चुनाव है ना? आप बात करें बंगाल का चुनाव में, चुनाव में अपॉर्चुनिटी जो लोग देख रहे हैं, वहाँ पे तो दीदी का ही अच्छा काम करके गए हैं। तो आप बोलोगे रोजगार नहीं है? हाँ, रोजगार नहीं है। रोजगार का तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए ना, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ी होता है एक चीज, ऊपर से थाप दे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे टैक्स लेते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इस बार क्या सोच के वोट डालने वाले हो, क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार मुद्दा यही है कि दीदी का सरकार रहे, अच्छा काम की है वो 15 साल में, और बस आती दी है ये। बीजेपी बोल रही है कि 15 साल हो गया दीदी का, एक बार मौका मिलना चाहिए 5 साल के लिए बीजेपी को। क्यों, किस लिए? यहाँ पे आने से दंगा भड़काने वाला काम होता है हिंदू मुसलमान का, पूरा हिंदुस्तान में। अभी बिहार में कुछ ही हाल में, मेरा बिहार में भी घर है, वहाँ तो हम लोग रहे नहीं, क्योंकि यहाँ ही पड़ा बढ़े, सब शुरुआत से यहीं से रहते हुए आ रहे हैं। अभी सरकार बना, अभी तो हालात देख लिए वहाँ पे, गरीबों का घर पे झोपड़ियों पर बुलडोजर चल गया। SIR में बोलता है कि घुसपैठिया आ गया। कितना घुसपैठिया बाहर लिखाने, आप दिखाइए एक भी दिखला दिए कि एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान को आप लिखाने हो। इलेक्शन कमिश्नर बोलता है अमित शाह बोलता है इलेक्शन कमिश्नर को, खेला समझिए। कोई भी घुसपैठिया यहाँ से नहीं मिलेगा, और कोई है ही नहीं। ये सिर्फ अफवाह फैला करके वोट जीतना चाह रहा है, और जिंदगी में नहीं होगा बंगाल में, इतना सोच लीजिए आप। और कुछ लोग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं इधर। दादा इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैफ हफीजुल अली। तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार बंगाल चुनाव में? बंगाल चुनाव में मेरे हिसाब से तो ममता दीदी आना चाहिए। क्यों? 3 बार तो हो गया, चौथा बार ही मौका मिलेगा। चौथा बार काम तो मोटा मोटी ठीक ठाक से किया है, जो भी काम किया है हर जगह में, रास्ता पत्ता सब जो किया है बढ़िया किया है। गांव के तरफ में तो और भी अच्छे किया है, तो अभी शहर में तो है ही अच्छा। तो बीजेपी बोल रही है कि 34 साल लेफ्ट को देखा, 15 साल TMC को देखा, 5 साल बीजेपी को भी देख लो। बीजेपी का बंगाल में उतना कुछ किरदार शायद है नहीं रहेगा।